अपने ऊपर गलत आरोपों से कभी भी चिंतित ना हो, बल्कि उसका सम्मान करिए। याद रखना कि समय का ग्रहण तो सूर्य और चंद्रमा ही झेलते हैं। कभी कभी किसी इंसान का मोह व्यक्ति को इस तरह से घेर लेता है कि उसे भ्रम स्वीकार होता है, परंतु रिश्ते के खत्म होने का सत्य नहीं। प्रकृति के प्रति जागृत होना सीखिए। अगर आप ये नहीं सीखते तो प्रकृति आपको बहुत क्रूरता से सिखाएगी। संबंधों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। अगर लोग तुम्हारी निंदा करते हैं तो उनका धन्यवाद करो, क्योंकि वही तो तुम्हें बार बार याद, किसी की याद अगर बार बार सताए तो समझ लेना कि उसके हृदय में भी तुम ही हो। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई और रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई और रिश्ता नहीं। एक सच्चे मित्र का साथ समर्थताओं में भी संभावनाओं लेकर आता है। प्रशंसा हृदय से, हस्तक्षेप मस्तिष्क से और प्रतिक्रिया विवेक से करने में ही समझदारी है, अन्यथा मौन ही सर्वोत्तम है। गीता में लिखा है, तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो, जबकि संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। जीवन बहुत छोटा है, इसे जियो। प्रेम दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। भय बहुत भयानक है, उसका सामना करो। स्मृतियां बहुत सुखद हैं, उन्हें संजो कर रखो। अगर आपके पास मन की शांति है तो समझ लेना आप भाग्यशाली हैं। जब आप अकेले में भी मुस्कुराने लगे तो समझ लें कि आप वाकई बहुत खुश हैं। स्मृतियां अच्छी भी होती हैं और बुरी भी। ये आपके कर्मों पर निर्भर करता है कि आप किसी के हृदय पर किस तरह का प्रभाव छोड़ जाते हैं। दूसरों के बारे में जैसी आपकी सोच रहेंगी, वैसी ही सोच लोग आपके बारे रखेंगे। अर्थात तात्पर्य यह है कि जैसी सोच आप खुद के लिए चाहते हैं, वैसी ही सोच दूसरों के बारे में रखें। अपने शब्दों को सुंदर रखिए, क्योंकि व्यक्ति चले जाते हैं परंतु उनके कहे शब्द रह जाते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, किंतु झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य हूं। रावण ब्राह्मण होकर भी असुर बन गया, और शबरी दलित होकर भी। देवी आपकी नियति सिर्फ आपके कर्मों से तय की जाती है, जन्म और जाति से नहीं। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं। राम करे सो होए। श्री राम ने बहुत से बलिदान देकर प्रजा को संतुष्ट करना चाहा, लेकिन प्रजा संतुष्ट नहीं हुई। सीख लोगों को खुश करने के लिए अपनों को दुख मत दो। प्यार में ताकत है दुनिया को झुकाने की, वरना क्या आवश्यकता थी। श्री राम को झूठे बैर खाने की त्याग दी। सब खुशियां पिता का मान रखने के लिए राम जी ने बहुत कुछ खोया श्री राम बनने के लिए। दोस्तों, याद रखना, माँ तो 9 महीने बच्चे को पालती है, लेकिन बाप जिंदगी भर बच्चे को पालता है। माँ तो सिर्फ सोचती है आज मेरा बेटा कैसे खाना खाएगा, लेकिन बाप सोचता है मेरा बेटा कल कैसे खाना खाएगा। इसीलिए अपने माँ बाप का कभी दिल मत दुखाना। जीवन में इतने व्यस्त हो जाए कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के लिए समय ही ना बचे। याद रखिए, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। अपनी तकलीफें और मुश्किलें सिर्फ ईश्वर को बताया करो, इस विश्वास के साथ कि ईश्वर तुम्हें जवाब भी देगा और तुम्हारी मुश्किलें दूर भी करेगा। वक्त बुरा हो तो मेहनत करना, और अगर वक्त अच्छा हो तो मदद करना। घड़ी ठीक करने वाले तो बहुत है, मगर समय तो मेरा मुरली वाला ही ठीक करता है। अगर आस्था है तो बंद द्वार भी रास्ता है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। भगवत गीता में लिखा है, इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। ईश्वर पर भरोसा इतना रखो कि जब आपकी इच्छा से काम ना हो तो समझ लीजिए ये उसकी इच्छा है, और जब आपकी इच्छा से काम हो तो समझ लेना उनकी कृपा है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। जरूरी नहीं भगवान का नाम बुढ़ापे में ही लिया जाए, क्या पता जीवन में बुढ़ापा ही ना आए। नादान हूं, नादानियां कर जाता हूं, दुनिया के चक्कर में तुझे भूल जाता हूं। तेरा बड़प्पन की तू संभाल लेता है, मेरे गिरने से पहले तू थाम लेता है। मैं ना ही अच्छों में ना ही बुरों में मिलता हूँ, मैं तो केवल कर्म में मिलता हूँ। कान्हा को पाने से पहले राधा को मनाना पड़ता है, जहाँ गूंजे नाम राधे राधे कृष्ण को आना ही पड़ता है। उपासना प्रेम था मीरा का, कृष्ण को आराध्य बना दिया। दाम्पत्य प्रेम था रुक्मिणी का,
कृष्ण को पति बना दिया। उन्मुक्त प्रेम था राधा का, कृष्ण को कृष्ण ही रहने दिया। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे ज़रूरत नहीं, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं वह मानेगा ही नहीं। भगवान ने कहा, सब्र कर मेरे बच्चे, मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे, देखना हंसी उड़ाने वालों के भी चेहरे उतर जाएंगे। कृष्ण ही सांस है, कृष्ण ही आस है, विश्वास रखो कृष्ण पर, वो यहीं कहीं आसपास है। अंजाम की खबर तो मीरा को भी थी, पर बात सिर्फ मोहब्बत निभाने की थी। जिन्होंने आपको कष्ट दिया, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको यह देखने का अवसर भी देंगे। कृष्ण कृष्ण कहने की आदत हो गई है, कृष्ण भक्ति में रहने की आदत हो गई है। अब डुबा दो या बचा लो, कोई गम नहीं, हमको तेरे नाम में बहने की आदत हो गई है। सांस छूट जाने से इंसान केवल एक बार मरता है, पर किसी अपने का साथ छूटे जाने से इंसान पल पल मरता है। अहंकार और गलत फहमी इंसान को अपनों से अलग कर देती है। अहंकार सच सुनने नहीं देता और गलत फहमी सच देखने नहीं देती। पूछो इस दिल से, मैं तुम्हें कितने पैगाम लिखती हूँ। पागल सी हो गई है वो कलम जिससे मैं तेरा नाम लिखती हूँ। जीवन में बहुत सी मुश्किलें आएगी, लेकिन कभी शिकायत मत करना, क्योंकि भगवान ऐसा डायरेक्टर है जो सबसे कठिन रोल बेस्ट एक्टर को ही देता है। जब कभी भी आप किसी की मदद और मेरे कृष्णा नाम जपने की स्थिति में हो तो उसकी मदद ज़रूर करें, क्योंकि भगवान आपके माध्यम से किसी की प्रार्थना का जवाब दे रहे होते हैं। प्यार तो एक ताज होता है साथी को, जिस पर नाज होता है। कृष्ण और राधा को देखकर पता चलता है भगवान भी प्यार का मोहताज होता है। हम तो एक ही प्रभु के गुण गाते हैं, जय श्री कृष्ण राधे राधे, एक ही चौखट पे सर झुके तो सुकून मिलता है। भटक जाते हैं वो लोग जिनके हजारों खुदा होते हैं। बहुत गजब का नज़ारा है इस अजीब सी दुनिया का। लोग सब कुछ बटोरने में लगे हैं, खाली हाथ जाने के लिए। जितना प्रेम उतनी पीड़ा, जितना मिलन उतना बिछड़ना। दो तन पर एक ही प्राण, नजरों से दूर पर दिल से पास। सोचती हूँ अपनी उड़ान को एक मुकाम दे दूं, उड़कर जाऊं वृंदावन और जीवन को विश्राम दे दूं। दो बातें मानसिक दुर्बलता प्रकट करती हैं, एक बोलने के अवसर पर चुप रहना, दूसरा चुप रहने के अवसर पर बोलना। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा शरीर को धोती है, विचारों को नहीं। जो धड़कन में बसते हैं वो दूर होकर भी पास रहते हैं, बंध जाते हैं। प्रीत की डोर से वो दो तन एक प्राण होते हैं। जीवन में हम कितने सही और कितने गलत हैं ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। यदि सहन करने की हिम्मत रखती हूँ तो तबाह करने का हौसला भी रखती हूँ। भगवत गीता में लिखा है, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। निःसंदेह ये संसार तुम्हें ईश्वर को पूजना सिखाएगा, किंतु ये तुम्हें ये नहीं बताएगा कि तुम्हारा ईश्वर प्रेम को पूजता है। गोविंद कर सितम, कितने भी मुझ पर इस दिल में धड़कन तेरे नाम की होगी। ख्वाहिशें तो अधूरी हैं बहुत सी, मगर आखिरी ख्वाहिश तेरे दीदार की होगी। आओ मिलकर ढूंढ ले वजह फिर से एक हो जाने की, यूं एक दूसरे से बिछड़कर। ना तुम अच्छे लगते हो और ना हम। हे प्रभु, मेरी इतनी ही विनती है कि मुझे प्रेम से भरी हुई आंखें देना, श्रद्धा से झुका हुआ सर देना, दूसरों का सहयोग करते हुए हाथ देना, सतमार्ग पर चलने वाले पांव देना, और सदा तुम्हें स्मरण करता रहे ऐसा मन देना। मुझे जो भी मिला मेरे नसीब से बढ़कर मिला। तेरी कृपा इतनी मिली कि कभी कोई कमी ना रही। जानते हो प्रेम किसे कहते हैं? किसी को दिल से प्रेम करना, उसे खो देना और फिर खामोश हो जाना। कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर। क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है।